हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें कर्व दिया है जिसकी इक्वेशन क्या है, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इसके इक्वल है 6 की पावर 2/3 के क्या है, इक्वल है। ठीक है। अब देखिए, इस कर्व पर जो है टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। ठीक है। और जो है इस जो टेंजेंट है, टेंजेंट पर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और उस परपेंडिकुलर का लेंथ p1 है। ठीक है। और जो नॉर्मल है उस पर भी ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है किसके इक्वल है, p2 के इक्वल है। ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या, हमें जो है यहाँ पे 4 टाइम p1 स्क्वायर प्लस pt स्क्वायर का वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले इस कर्व को हम क्या करते हैं, इसके पैरामेट्रिक फॉर्म्स में लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, इसका इस कर्व का पैरामेट्रिक फॉर्म वाला रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 6 कॉस क्यूब थीटा। ठीक है। और एक्स इक्वल टू अगर 6 कॉस क्यूब थीटा इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो बाई इक्वल टू इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स साइन क्यूब थीटा। ठीक है। चले यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। देखिए, डी एक्स बाई डी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 6 3 जाए 8, ये देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से -18 टाइम्स आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, डिवाई बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। देखिए, डिवाई बाई डी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 18 टाइम्स हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स क्या हो जाएगा, कॉस का थीटा हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हम डिवाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। तो डिवाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाई बाई डी एक्स का हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, डिवाई बाई डी थीटा और अपॉन में क्या होता है, डी एक्स बाय डी थीटा के क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है। चलिए, दोनों को क्या करेंगे, अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस ऑफ tan थीटा के जो है वैल्यू इक्वल आ जाएगी। ठीक है। तो देखिए, यहाँ से जो आपका टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप किसके इक्वल आ चुका है, माइनस tan थीटा के इक्वल आ चुका है। ठीक है। चलिए, यहाँ से नॉर्मल का स्लोप निकाल लेते हैं। जो नॉर्मल है, नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट थीटा के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए हम क्या निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, बाई, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है क्या हो जाएगा, बाई माइनस का हो जाएगा 6 टाइम्स साइन क्यूब थीटा। ठीक है। और टेंजेंट का स्लोप क्या है, देखिए टेंजेंट का स्लोप है माइनस ऑफ टेन थीटा। ठीक है। और एक्स माइनस का 6 टाइम्स क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है। चलिए, चलिए अब हम क्या करते हैं, साइन टेन थीटा को लिख देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई टाइम्स ऑफ कॉस थीटा -6 टाइम्स क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है। इसके इक्वल हो जाएगा -x टाइम्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 6 टाइम्स क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, और साइन थीटा के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इसे प्लस देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स साइन थीटा प्लस बाई का कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए इसको जो हम राइट हैंड साइड पर भेज देंगे किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए राइट हैंड साइड पर भेज के मैं 6 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और एक क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है। तो देखिए, एक्स टाइम साइन थीटा प्लस बाई कॉस थीटा। ठीक है। इसका वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, अगर मैं इसको क्या लिख दूँ, 3 टाइम्स लिख दूँ तो ये साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। चलिए, अब ऑरिजिन से क्या करते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। तो ऑरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 0 + 0 -3 क्या है, साइन 2 थीटा। ठीक है। और अपॉन में देखिए क्या है, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। देखिए वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये P1 जो है आपका मॉड जो है, P1 किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड 3 टाइम्स साइन 2 थीटा के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज, देखिए P1 स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा 9 टाइम्स साइन स्क्वायर 2 थीटा के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए हम क्या निकालते हैं, जो आपका नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, बाई -6 टाइम्स साइन क्यूब थीटा। ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आ रहा था, कॉट थीटा ही आ रहा था। ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है आपका, कॉट थीटा ही लिखा है। ठीक है। और इंटू एक्स माइनस का क्या है, 6 टाइम्स कॉस क्यूब थीटा, कॉट थीटा क्या है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बाई टाइम्स ऑफ साइन थीटा -6 टाइम्स ऑफ साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है। इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा -6 टाइम्स ऑफ कॉस की पावर 4 थीटा के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। दिस इंप्लाइज, देखिए एक्स कॉस थीटा माइनस बाई साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है आपका, ये 1 के क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा माइनस का वाई साइन थीटा इसके इक्वल आ जाएगा। देखिए 6 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो दिस इम्प्लाइज, देखिए यहाँ से हम P2 निकाल लेते हैं। P2 क्या हो जाएगा, इसका ऑरिजिन से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 0 प्लस 0 माइनस का 6 क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा और अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जो माइनस था तो अपने आप स्क्वायर में आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए P2 का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, P2 का वैल्यू मॉड जो है 6 कॉस 2 थीटा के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, देखिए P2 स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, 36 टाइम्स कॉस स्क्वायर 2 थीटा के बराबर आ रहा है। ठीक है, और देखिए P1 किसके इक्वल दिया है, P1 स्क्वायर। चलिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 का। तो 4 टाइम्स P1 स्क्वायर देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, 36 टाइम्स साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं। देखिए 4 टाइम्स P1 स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, 36 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर का 2 थीटा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, देखिए यहाँ से 4 टाइम्स P1 स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, इसका वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा 36 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्लियरली यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 36 जो है, 36 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।